राजकुमार सबूर की कहानी स्वयं का भाग्य। सुनो जी सुनो, आज की दास्तान है एक स्वाभिमानी बेटी और उसके अविश्वसनीय भाग्य की, जिसे स्वयं देवताओं ने संवारा। किसी जमाने में एक धनी व्यापारी था जिसकी 7 बेटियां थीं। एक दिन व्यापारी ने अपने बेटियों से एक सीधा पर गहरा सवाल किया। बताओ बेटियों, तुम सब किसके भाग्य से अपना जीवन जीती हो? 6 बेटियों ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी, हम आपके भाग्य से जीते हैं। मगर सबसे छोटी बेटी ने शांत आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, मैं अपने भाग्य से अपना जीवन जीती हूँ। व्यापारी क्रोध से लाल हो गया। अरे वाह, इतना अकृतज्ञ जवाब! उसने जोर से कहा, अगर तुम इतनी अहंकारी हो कि अपने भाग्य पर जीती हो तो लो, आज ही मेरे घर से 1 पैसा लिए बिना निकल जाओ। मैं देखता हूं कि तुम अकेले कैसे गुजारा करती हो। उसने तुरंत पालकी बुलाई और कहारों को आदेश दिया कि बेटी को जंगल के बीचों बीच छोड़ आएं। बेटी ने आंसू भरकर विनती की कि उसे कम से कम अपना सिलाई का बक्सा सुई धागे वाला ले जाने दिया जाए। इसकी अनुमति मिल गई। वो पालकी में बैठ गए। कहार पालकी उठाते हुए अपनी लयबद्ध आवाज में करते हुए चल दिए। कुछ ही दूर गए होंगे कि एक बूढ़ी औरत ने आवाज लगाई, अरे ओ रुको! वो औरत छोटी बेटी की धायमा थी। धायमा, तुम मेरी बेटी को कहाँ ले जा रहे हो? कहारों ने कारण बताया। धायमा ने जिद की, मैं भी इसके साथ जाऊंगी। अंततः बेटी की विनती पर धायमा को भी पालकी में बैठा दिया गया। शाम होते होते कहार घने जंगल में पहुंचे। उन्होंने दोनों को एक विशाल पेड़ के नीचे उतारा और वापस लौट गए। बेचारी राजकुमारी जैसी बेटी, जिसने ऐशो आराम में परवरिश पाई थी, वो अब 14 साल की उम्र में बिना पैसे के एक बूढ़ी धायमा के सहारे अकेली थी। जंगल के विशाल पेड़ को भी उस पर तरस आ गया। उन दिनों पेड़ बोलते थे, पेड़, हे अभागिन बेटी, मुझ पर तुम्हें बहुत दया आती है। अब जंगली जानवर निकलेंगे और तुम्हें खा जाएंगे, मगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं अपना तना बीच से खोल दूंगा, तुम अंदर चली जाना, फिर मैं तना बंद कर दूंगा। तुम सुरक्षित रहोगी। पल भर में पेड़ का तना 2 हिस्सों में बट गया। बेटी और धायमा अंदर चली गई। जैसे ही रात गहरी हुई, जंगली जानवर निकले। बाघ, भालू, गैंडा, हाथी, वे सब पेड़ के चारों ओर दहाड़ने लगे, क्योंकि उन्हें इंसानी खून की गंध आ रही थी। उन्होंने पेड़ पर टक्करें मारी, सींगों से तना छेदा, नाखूनों से खाल खरोंची, मगर व्यर्थ। सुबह होने पर जानवर चले गए। पेड़ ने तना खोला। बेटी और धायमा ने देखा, पेड़ बुरी तरह जख्मी था। बेटी, हे प्यारी माँ, आपने हमें बचाने के लिए कितना कष्ट सहा, आप दर्द में होंगी। उसने तुरंत पास के तालाब से मिट्टी लाई और प्यार से पेड़ के सारे जख्मों पर लेप लगाया। पेड़ को शांति मिली। पेड़ ने कहा, बेटी, तुम भूखी होगी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए फल नहीं है। तुम्हारे पास जो भी पैसा हो धायमा को दो और शहर से खील खरीद लाओ। उन्होंने बक्सा टटोला और उसमें 5 कौड़ियां मिली। धायमा शहर गई। एक हलवाई ने 5 कौड़ी में खील देने पर मजाक उड़ाया, लेकिन एक दयालु दुकानदार ने दया करके उन्हें ढेर सारी खील दे दी। पेड़ ने बेटी से कहा, थोड़ा खाओ, आधा बचाओ और बाकी सारी खील तालाब की मेड़ पर बिखेर दो। रात आई। जंगली जानवरों ने फिर पेड़ को सताया, मगर तालाब पर एक जादू चल रहा था। सैकड़ों खूबसूरत रंगीन मोर खील खाने आए। खाने के लिए आपस में लड़ते हुए उनके सुंदर पंख वहीं तालाब की मेड़ पर गिर गए। सुबह पेड़ ने बेटी से कहा, उठो, पंख बटोर लो। बेटी ने उन पंखों से एक अत्यंत सुंदर पंखा बनाया, उसे शहर ले जाकर बेचा और राजा के बेटे ने उसे देखकर बहुत बड़ा धन दिया। रोज सुबह पंख मिलते, रोज पंखा बनता और रोज बिकता। पलक झपकते ही दोनों अमीर हो गए। पेड़ की सलाह पर उन्होंने ईंटें बनवाईं और कुछ ही महीनों में जंगल के किनारे एक विशाल महल जैसा घर बना लिया। उधर व्यापारी पर धन के देवी की कृपा हट गई थी। एक झटके में सब कुछ बिक गया और वो, उसकी पत्नी और 6 बेटियां कंगाल होकर सड़कों पर आ गए। किस्मत से वे उसी गांव के पास रहने लगे जहां बेटी ने महल बनाया था। जीने के लिए व्यापारी ने सोचा, क्यों ना जाकर उस अमीर अजनबी महिला के यहाँ मजदूरी करूं जो कुआं खुदवा रही है। उसकी पत्नी भी साथ हो ली। बेटी ने खिड़की से देखा, उसके पिता और माता मैले कुचैले कपड़ों में मजदूर बनने आ रहे हैं। वो रो पड़ी। उसने नौकरों को उन्हें अंदर लाने को कहा। गरीब व्यापारी और उसकी पत्नी डर गए। उन्हें लगा, कुआं खोदने के बाद इंसानी बलि दी जाती है, उन्हें इसीलिए बुलाया गया है। लेकिन बेटी ने उनके डर को दूर कर दिया।
उसने गले लगकर रोते हुए कहा, पिताजी, मैं आपकी वही बेटी हूँ जिसे आपने अपने भाग्य पर जीने के लिए जंगल में छोड़ दिया था। उसने सारी कहानी सुनाई। व्यापारी की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि बेटी सही कह रही थी, वो अपने भाग्य से जीती थी। बेटी ने पिता को इतना धन दिया कि वो फिर से शहर जाकर बड़ा व्यापारी बन गया। व्यापारी अब व्यापार के लिए जहाज से दूर देश जाने को तैयार था। उसने अपनी 6 बेटियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? मगर उसे याद आया, उसने 7वीं बेटी से नहीं पूछा। जहाज हिल नहीं रहा था। उसने तुरंत दूत भेजा। जब दूत बेटी के पास पहुंचा तो वो पूजा कर रही थी। दूत ने संदेश दिया। बेटी ने पूजा में लीन होकर कहा, सबूर, अर्थात धैर्य रखो या प्रतीक्षा करो। दूत ने समझा कि उसे बेटी के लिए सबूर नाम की चीज लानी है। उसने वापस जाकर व्यापारी को बताया। आहा, अब जहाज चल पड़ा। व्यापारी ने हर बंदरगाह पर अपनी 6 बेटियों की चीजें खरीदी, पर सबूर कहीं नहीं मिला। आखिरी बंदरगाह पर उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, सबूर चाहिए, सबूर चाहिए। उस देश के राजकुमार का नाम सबूर था। राजकुमार सबूर ने व्यापारी से सुना कि उसकी बेटी को सबूर चाहिए। वो एक जादुई पंखे वाला छोटा बक्सा लाया और कहा, ये लो, यही सबूर है जो तुम्हारी बेटी को चाहिए। व्यापारी ने वो अद्भुत बक्सा बेटी को भेजा। बेटी ने उसे मामूली लकड़ी का बक्सा समझकर रख दिया। कुछ दिनों बाद फुर्सत में उसने बक्सा खोला। उसमें एक सुंदर पंखा था, जिसके अंदर छोटा शीशा था। जैसे ही उसने पंखे को हिलाया, धड़ाम, राजकुमार सबूर सामने खड़े थे। तुमने मुझे बुलाया, मैं हाजिर हूं, क्या इच्छा है? बेटी उस परम सुंदर राजकुमार को देखकर हैरान थी। सबूर ने बताया कि पंखा हिलाते ही वो आ जाएगा। 1-2 दिन में ही उन्हें प्रेम हो गया और उन्होंने पति पत्नी बनने की शपथ ली। राजकुमार ने अपने पिता को संदेश भेजा। शादी तय हुई और 6 ईर्ष्यालु बहनों को भी बुलाया गया। दुल्हन की रात उन पापी 6 बहनों ने अपनी छोटी बहन की खुशी से जलकर खतरनाक साजिश रची। उन्होंने कांच की बोतलें तोड़ी, उन्हें बारीक पाउडर बना दिया और उस पाउडर को पूरे बिस्तर पर फैला दिया। राजकुमार सबूर बिस्तर पर लेटे और हर रोम में तीव्र दर्द उठा। वो दर्द से चीखने लगे। सेवक उन्हें तुरंत उनके देश ले गए। राजा रानी ने हर वैद्य को दिखाया, पर कोई इलाज नहीं मिला। इधर नई नवेली दुल्हन दुख से व्याकुल थी। विवाह की गांठ बंधी ही थी कि पति सैकड़ों मील दूर मरणासन्न था। उसने सन्यासी का भेष बनाया, हाथ में कटार ली और पति की सेवा के लिए निकल पड़ी। चलते चलते वो थक गए और एक पेड़ के नीचे बैठी। ऊपर देवताओं के पक्षी बिहंगमा और बिहंगमी का घोंसला था। तभी बच्चों की चीखने की आवाज आई। एक विशाल सांप फन उठाए पेड़ पर चढ़ रहा था। सन्यासी बनी बेटी ने तुरंत कटार से सांप के 2 टुकड़े कर दिए। बिहंगमा और बिहंगमी लौटे। उन्होंने बच्चों से सन्यासी के साहस की कहानी सुनी। इसने हमारे बच्चों की जान बचाई है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ये कोई पुरुष नहीं, ये राजकुमार सबूर की नई दुल्हन है। उसकी ईर्ष्यालु बहनों ने बिस्तर पर कांच का पाउडर बिछा दिया था। वो मृत्यु के करीब है। ये सन्यासी भेष में उसकी सेवा करने जा रही है। क्या कोई इलाज नहीं है? बिहंगमा ने कहा, हमारे सूखे मल को पीसकर राजकुमार को 7 घड़ों पानी और 7 घड़ों दूध से 7 बार स्नान कराकर अगर ये पाउडर पूरे शरीर पर लगा दिया जाए तो वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। बिहंगमा ने उसे अपनी पीठ पर सबूर की राजधानी ले जाने की पेशकश की, बशर्ते वो वहां से कोई भेंट न ले। सन्यासी बनी दुल्हन ने सारी बातचीत सुनी। उसने तुरंत पक्षी का मल इकट्ठा किया, उसे पाउडर बनाया। दिव्य दवा लेकर वो पक्षी की पीठ पर बैठी और बिजली की तेजी से सबूर की राजधानी पहुंची। उसने राजा को संदेश भेजा कि वो कुछ घंटों में राजकुमार को ठीक कर देगा। राजा ने अविश्वास में भी एक मौका दिया। सन्यासी ने 7 घड़े पानी और 7 घड़े दूध मंगवाए। राजकुमार को 1 बार स्नान कराया। फिर पंख से वो जादुई पाउडर पूरे शरीर पर लगाया। इसके बाद 6 बार और स्नान कराया। जब राजकुमार के शरीर को पहुंचा गया तो वो पूरी तरह स्वस्थ थे। राजा ने सबसे बड़ा खजाना देने को कहा, पर सन्यासी ने इनकार कर दिया। उसने बस राजकुमार की अंगूठी यादगार के तौर पर मांगी। अंगूठी लेकर दुल्हन वापस आई। उसने तुरंत वो जादुई पंखा हिलाया। राजकुमार सबूर सामने खड़े थे। जब दुल्हन ने उन्हें वो अंगूठी दिखाई तो राजकुमार अचंभित रह गए। उनकी अपनी पत्नी ही उनकी जीवन दायिनी वैद्य थी। राजकुमार अपनी वीर दुल्हन को अपने महल ले गए।
उन्होंने अपनी ईर्ष्यालु बहनों को माफ कर दिया और वे कई वर्षों तक बाल बच्चों नाती पोतों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। देखा, सबूर धैर्य का फल कितना मीठा होता है। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।